हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 10th के उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अभी उनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी 19 तारीख से स्टार्ट यानी 19 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन उनके मैथ्स के एग्ज़ाम में उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हाफ ईयरली एग्ज़ाम के साथ साथ ये उनके एनुअल एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि ये बहुत मेहनत से मैंने क्वेश्चन चुने हुए हैं कि किताब से बहुत ज़्यादा सर्च करके इन क्वेश्चनों को मैंने नोट किया है पेपर में। ये करीबन आपके 55 से 60 यानी 55 to 60 क्वेश्चन के समथिंग क्वेश्चंस हैं ये। तो इन क्वेश्चनों को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं यानी इनकी तैयारी आप कर लेते हैं तो गारंटेड आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट और बढ़िया क्वेश्चंस आपको मिलते रहें, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये पेपर किस हिसाब से मैंने बनाया है। जो ग्लोरियस स्टडी पॉइंट मेरे कोचिंग का नाम है। मार्किंग मैंने इसमें टोटल 100 नंबर से भी ज़्यादा ही क्वेश्चन है, क्योंकि 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली बात है कि क्वेश्चन नंबर जो है 100 से मार्किंग ज़्यादा जाएगी, तो 126 नंबर के ये क्वेश्चन ओवरऑल आपके बैठेंगे अकॉर्डिंग टू पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से कितने नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। मैंने अपने अकॉर्डिंग जज करके लिखा हुआ है। क्लास 10th मैथ्स का ये पेपर रहेगा। इन क्वेश्चनों को करने की स्पीड आपकी इतनी होनी चाहिए कि 2.5-3 घंटे में आप इन क्वेश्चनों को निपटा दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि इस बार आपका कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं है, तो विदाउट रिड्यूस सिलेबस के हम इन क्वेश्चनों को आपको मैं टिक करवाऊंगा, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस नहीं है तो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, यानी 867 एंड 225। आप चाहें तो आपकी बुक में यहाँ पे 255 होगा, तो नंबर कुछ भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बुक वाला ही क्वेश्चन आए, नंबर चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबरों पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा कि नंबर किस तरीके से लिखे हुए हैं, नंबर कुछ भी चेंज होकर पेपर में आ सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इस चीज़ पर आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो ये क्वेश्चन मैंने सिंगल क्वेश्चन लिया है, हो सकता है इसमें नंबर चेंज हो जाए, डिजिट चेंज हो जाए, जैसा कि मैं पहले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। तो इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है। अपनी बुक ले लीजिए, जो क्वेश्चन आपको बुक में मिलते हैं उनको टिक लगाते रहिए, जो एग्जाम्पल में मिलते हैं वो एग्जाम्पल में टिक लगाते रहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखें, गिवन डैट द एचसीएफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, यानी इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि ये दो डिजिट आपको दिए हैं, इनका एचसीएफ आपका 9 है। फाइंड द एलसीएम दिस डिजिट, जो डिजिट आपको दी है इसका आपको एलसीएम भी फाइंड करना है। नॉर्मल एक नंबर का क्वेश्चन है। प्रूव डैट √5 इज एन इरेशनल, यानी आपको बताना है कि √5 हमारा क्या एक इरेशनल नंबर है। 3 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, यानी आपको क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो गिवन है इसके जीरोज फाइंड करने हैं और इनके जीरोस के बीच में और जो इनके कोफिशिएंट हैं उनके बीच में जो रिलेशन होगा उसको वेरीफाई करके दिखाना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो आपको क्या करना होगा, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी होगी जिसमें आपको उसका जीरोस का सम एंड उसका प्रोडक्ट आपको गिवन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, एक इक्वेशन क्रिएट करनी होगी। 7 क्वेश्चन देखेंगे, डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स बाय द पोलिनोमियल जी एक्स। आपको किसी पोलिनोमियल पी एक्स को जी एक्स से क्या करना है, डिवाइड करना है। एंड फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, और उसी क्वेश्चन एंड रिमाइंडर को आपको क्या निकालना है। तो आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है सामने, सो आप इनको देख सकते हैं और इससे उसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल है, आप इसको एग्जाम्पल में देख लीजिएगा बुक से, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक है, पर आपका यहाँ क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो क्वेश्चन आप उत्तराखंड बोर्ड वाले इसको कर जरूर लें, हो सकता है कि इस बार पेपर में देखने को मिल जाए। फाइंड ऑल द जीरोज 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x⁴ प्लस 6x-2 इफ़ यू नो डैट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड माइनस √2। सो आपको कह रहा है कि हमें ये जो पोलिनोमियल गिवन है इसके सभी जीरोज हमें निकालने हैं, यदि तुम्हें क्या है इसके 2 जीरोज़ के बारे में पता है। तो अगर आपको हमें 2 जीरोज़ गिवन है, इसके अल्फ़ा बीटा अगर हमें गिवन है, सो अदर इसके जीरोज़ क्या होंगे उसके बारे में हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर करिएगा, ये एग्जांपल से क्वेश्चन है, ऐसा बुक में आपका जो क्वेश्चन है √5/3 वाला है, उस क्वेश्चन को आप अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर हम तरफ बढ़ें,
तो देखेंगे ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बाय अ पोलिनोमियल gx द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वर 2x-2 एंड -2x + 4 रिस्पेक्टिवली फाइंड gx। आपको यहाँ gx फाइंड करना है, gx आपको नहीं दिया, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आपको दिए हुए हैं, पोलिनोमियल आपको गिवन है डिवाइडिंग, जिसको आपको डिवाइड करना है gx के थ्रू, ठीक है। पर gx आपको यहाँ नहीं दिया है तो gx पहले आपको फाइंड करने पड़ेंगे। वो मेथड आप देख सकते हैं, जो पोलिनोमियल चैप्टर जब आपका स्टार्ट होता है तो उसके बीच में आपको एक फॉर्मूला मिलेगा डिवाइज़र वाला, डिवाइज़र इक्वल्स डिविडेंड ऐसे करके कुछ वो फॉर्मूला है, px इक्वल्स टू gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, उस फॉर्मूले का यूज़ करके आप इसको फाइंड करेंगे बहुत अच्छी तरीके। सॉल्व 2x + 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x - 4y इक्वल्स टू -24। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल स्किप ना करें, 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज़ 26 एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर नंबर। यानी आपको कह रहा है कोई 2 नंबर दिए हुए हैं, उनके बीच का डिफरेंस आपको 26 रहेगा, और जो दूसरा नंबर है यानी पहले नंबर का कितना 3 टाइम्स है, या आप ये कह सकते हैं जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर यानी पहला नंबर जो है दूसरे नंबर का कितना है 3 टाइम्स रहेगा अदर नंबर्स का, तो आपको वो नंबर बताने हैं वो हमारे क्या होंगे। 13 क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप फ्रैक्शन बिकम 9/11 यानी एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है किस कंडीशन में, इफ़ टू ऐड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब हम क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड कर देंगे। इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट्स बिकम्स 5/6। अगर हम क्या करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करें 3 को ऐड कर दें तो बिकम यानी जो फ्रैक्शन हमारा आएगा वो 5/6 हो जाएगा। तो हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन जो बनेगा यानी x और x/y का जो फ्रैक्शंस बनेगा वो नंबरों का फ्रैक्शन क्या होगा वो हमें यहाँ बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से आपको इनको दोनों को सोल्व करना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर तरफ चले हम तो 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice हाँ ठीक है twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? सो आपको यहाँ देखना है 5 साल पहले अगर हम बात करें तो नूरी जो थी सोनू की एज का कितना ही थ्राइस थी, 10 साल बाद नूरी की जो एज है वो सोनू की एज का कितना ट्वाइस हो गई। तो आपको बताना है नूरी और सोनू की एज क्या होगी। यहाँ पे देखेंगे 16 क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, यानी आप कोई भी अगर 2 डिजिट के नंबर लेते हैं तो उनके नंबरों का अगर आप सम करेंगे तो उनका सम हमेशा आपका 9 के इक्वल आएगा। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, यानी कह रहा है कि जो 10 डिजिट का नंबर हमने लिया है 2 डिजिट के नंबर में 10 डिजिट का नंबर 100% आएगा, 100% आएगा 1 सेंटेंस आप करेंगे। तो जब आप 10 डिजिट का नंबर लेंगे तो उसका 9 टाइम्स जब आप करेंगे तो जो आपने 10 डिजिट का नंबर लिया है उसको जब आप रिवर्स करेंगे यानी रिवर्सिंग ऑर्डर में जब लेके जाएंगे तो वो ओरिजिनल नंबर का कितना हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा। तो आपको बताना है कि वो नंबर आपके क्या होंगे, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं आप। 17 वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे, फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, जो फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिए हैं इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। सो इन क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, सो बिल्कुल इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन जो है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट द बोट इन स्टिल वाटर। सो इस क्वेश्चन को आप एग्जाम्पल में जाके देख सकते हैं, क्वेश्चन नहीं है आपका एग्जाम्पल है। सो एग्जाम्पल में जाएंगे 4th चैप्टर के, सॉरी हाँ 4th चैप्टर के एग्जाम्पल में जाएँ आप, नहीं 3rd चैप्टर के एग्जाम्पल में जाएंगे 3.5 एक्सरसाइज के उसमें, तो वहाँ पे आपको एग्जाम्पल आपको मिलेगा। 4th चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि लीनियर इक्वेशन 4th चैप्टर में नहीं है, 4th चैप्टर में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो 3rd चैप्टर के आप 3.5 में आप जाएंगे लास्ट एक्सरसाइज से पहले वाली एक्सरसाइज में, वहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे मिलेगा। तो एग्जाम्पल में आप जाके देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से मिल जाएगा। अगर नहीं भी आता तो चैनल पे जा सकते हैं, चैनल पे मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन दे रखा है तो उस पर आप अच्छे से कर सकते हैं। सो सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग दैम रिड्यूसिंग दैम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो 3.6 एक्सरसाइज को जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड वाली जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे उसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है वो आपको इस एक्सरसाइज में मिलेगा। ये क्वेश्चन 3.6 एक्सरसाइज है, वो मैं बता सकता हूँ आपको कि 3.6 एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन लिया गया है 19 नंबर का, तो उसमें आप इजीली जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528
8 मीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इन वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. वी नीड टू द फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ. सो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है. तो फर्स्ट पार्ट को आप देखेंगे, जो आपकी फोर्थ चैप्टर जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट जो आपका आएगा उसका पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है. तो उसमें जाके आप टिक कर लेंगे, उसको आप बिल्कुल सोल्यूशन, बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन है, कुछ भी नहीं करना है. इसमें ये बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया अगर इतना दिया हुआ है तो जो उसकी लेंथ है वो उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है. तो आपको बताना है इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी. सो इसको आप इजीली फाइंड करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. So इसी एक्सरसाइज का लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन है 4.1 एक्सरसाइज का लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका, सेम यही क्वेश्चन है. इसको आप सॉल्व करेंगे अच्छे से, इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स. आपको बताना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो है, जो एल्टीट्यूड है सॉरी, वो हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर लेस देन है कितना, किससे, उसके बेस से, यानी बेस उससे 7 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा. सो उसका हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर है. फाइंड द अदर टू साइड, यानी आपको एल्टीट्यूड और बेस दोनों को निकालना है. तो आप इसको फाइंड करेंगे इजली. सॉल्व द इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. तो इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या करना है, इजीली सॉल्व करना है. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290. सो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं. सब क्वेश्चन आपके अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चल रहे हैं. फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है 25 वाला, इजी आप इसको कर सकते हैं. नोट कीजिए अपनी कॉपी में और सॉल्यूशन कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3. सो आपको ऐसे नंबर बताने हैं 2 डिजिट के जो इजीली 3 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाएं. सो आप इनको सिंपली सोल्व कर सकते हैं. एपी का क्वेश्चन है, ये एपी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है. बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको इसको सोल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6 and 10 टर्म्स इज 44. फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी. आपको क्या करना है, एपी के 4th and 8th टर्म्स का जो सम है वो आपको 24 दिया है, अदरवाइज 6 and 10 टर्म्स का जो सम है वो 44 दिया है. फाइंड 3 टर्म्स ऑफ अदर 3 टर्म्स ऑफ एपी. आपको आगे के जो एपी के 3 टर्म्स होंगे वो आपको बताने हैं, जो स्टार्टिंग से आप A1 A2 A3 करके आप चलेंगे. सो वो टर्म्स आपको बताने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, 28 क्वेश्चन की तरफ. मैं तेज इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बढ़े, कम टाइम में आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता दूँ, उसके बाद आप आराम से अपनी तैयारी कर सकें. क्योंकि वीडियो को जितना लंबा मैं खींचूँगा, 1-1 2-2 घंटे की वीडियो बना के कोई बेनिफिट नहीं है. क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी पता चल जाएंगे और जल्दी जल्दी मैं इनको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम आगे भी नेक्स्ट वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड कर सकें, ताकि आपको सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए, हम बढ़ते हैं. हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ लाइफ फॉर बिटवीन 10 एंड 250. यानी हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250. यानी 10 से और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स लाई करेंगे, ये आपको बताना है. यानी कितने मल्टीपल्स उसके आते हैं ये आप बताएंगे इसमें. एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म्स इज 12 एंड लास्ट टर्म्स इज 106. फाइंड द 29 टर्म्स. ओके, इसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है. एक ए पी में टोटल 50 टर्म्स हैं, उसका थर्ड टर्म्स इतना है और लास्ट टर्म्स इतना है, तो आपको 29 टर्म्स का इसका फाइंड करना है. सो ए पी के क्वेश्चन काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, इनको सिंपली तौर पर आपको करना है. इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स NAP is 1050 and its first terms is 10. Find the 20 terms. तो आपको इसका कौन सा टर्म्स निकालना है, 20 टर्म्स इसको आपका निकालना है. नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, क्या बोला है, द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स. तो 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम क्या आएगा उसको आपको बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो ये कह रहे हैं एपी में एन की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू 2 है, एस एन की वैल्यू -14 है, तो एन और एन का वैल्यू क्या होगा आपको फाइंड करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 5. यानी 0 से और 0 और 50 के बीच में, यानी 50 के बीच में, सॉरी 5 बोला मैंने, 50 के बीच में जितने भी हमारे ओड नंबर्स आते हैं उनका सम क्या होगा ये आपको बताना है. इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स
of an AP is 49 and that 17 terms of 289. Find the sum of first n terms. आपको 7 टर्म्स का सम पता है, 17 टर्म्स का सम पता है, अब आपको n टर्म्स का सम बताना है, क्या होगा, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चैनल पे इसका वीडियो अपलोड है, जाके सर्च करेंगे तो आपको बिल्कुल मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में नहीं भी मिलेगा तो आप चैनल पे जाएँ, उस पर सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैं कोशिश पूरी करूँगा कि इसका आपको वीडियो डाल दूँ। इन डी पर पैरेलल है BC के एंड AD आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो ये आपके सामने ट्रायंगल है, आप इसको देखेंगे, इसमें जो पैरेलल लाइन जा रखी है जो इनको कट कर रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सो उससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी AD का वैल्यू क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ चुका है। सो आप देखें, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 डिवाइडेड बाई -1, 6। आपको इसमें जो सेक्शन फॉर्मूला है उसका यूज़ करना है, उस सेक्शन फॉर्मूले से इसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। 37 इफ़ A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P and such that AP equals to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। सो क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 7.3 जो आपकी एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली एक्सरसाइज है, 7.2 में जो सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला कहीं कहीं पे यूज़ होगा। तो आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उससे पहले वाला ये क्वेश्चन आपका है AP इक्वल टू 3/7 AB। सो इसको आप बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 38 इफ़ Q इक्वल टू 0,1 इफ़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P Q 5, -3 and R x, 6 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। सो इसको भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसको। डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1,5 एंड 2,3 एंड -2, -1 आर कोलिनियर। कोलिनियर नंबर आपको फाइंड करना है, दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप इसको 0 ला के प्रूव कर दें या अदर 2 साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल आना चाहिए, अगर नहीं आता तो कोलिनियर नहीं होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ K 8,1 K, -4 2, -5। K की वैल्यू जब आपको फाइंड करनी है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, उसके बिना आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। इन ट्रायंगल OPQ ये आपका एग्जांपल है, ठीक है। आप जब 8.4 एक्सरसाइज यानी 8.3 एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू बुक के अगर चलेंगे तो 8.3 एक्सरसाइज आपकी उसमें रहेगी। उस लास्ट वाली जो ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज है 8.4 एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू मी। सो उसमें आप जाके देखेंगे कि जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन आप प्रूफ करते हैं, ये क्वेश्चन आपका 8.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में से दिया गया है। सॉरी बाय मिस्टेक मैंने बोला, मैं नीचे वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 42 वाले का मैं आपको बता रहा था। बट जो 41 वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला जो क्वेश्चन आपका है, ये आपका एक्सरसाइज 8.1 जो है उसके एग्जांपल में, जैसे ही आप एक्सरसाइज ओपन करेंगे सो लास्ट एग्जांपल जो है वो आपका एग्जांपल है ये। सो 42 वाले को अगर आप देखें, सो इफ़ कोट 7/8 इवेल्यूट 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ये भी आपका 8.1 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो इवेल्यूट, आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, इनको समझ सकते हैं, इससे आप इनको सोल्व कर लेंगे। तो मैं स्लाइड को जल्दी जल्दी ऊपर कर लेता हूँ जिससे आप देख सकें क्वेश्चन को। सो ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको करने में कोई परेशानी ना हो। अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर लेना। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देंगे। सो यहाँ पे देख लिए 48 क्वेश्चन से सारे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको देख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कोई भी क्वेश्चन आप स्किप मत करना, फिर एग्जाम में आपको दिक्कत हो सकती है। 51 से 54 आप देखेंगे। सो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे 55 क्वेश्चंस मैंने इस पेपर के अंदर इंक्लूड किए थे। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए, आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, 55 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में और भी बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। बने रहिए मेरे चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।